नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह विषाद है जिनसे उनको विषाद मुक्त कराया, अतः इस प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है। गीता का शुभ आरंभ भी विषाद योग से होता है। गीता गीत सिंगानाद ही 18 योग कड़ियों का अत्याधुनिक गीत है जो विषाद से मुक्त और मोक्ष से युक्त करता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, युद्ध के लिए तत्पर इन सब भाई बंधुओं को अवस्थित देखकर मेरे हाथ पांव सारा शरीर शिथिल हो रहा है और मुंह सूख रहा है। मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, गंभीर धनुष हाथ से खिसक रहा है और मेरे समस्त त्वचा में जलन हो रही है। हे केशव, मैं स्थिर रहने में असमर्थ हूँ। मेरा मन मानो भ्रमित हो रहा है और अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। उपयुक्त श्लोकों में अर्जुन अपने मन और शरीर की व्यवस्थित विशालग्रस्त दशा, युद्ध में व्यवस्थित संबंधियों को मरने मारने के लिए कटिबद्ध रूप में देखकर श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो रूप है, एक वह जिसमें मनुष्य के अनभिज्ञ है और दूसरा वह जिसमें परिचित है। मंडूक उपनिषद में इस दैत्य को शरीर के रूपी वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों की कहानी में कहा गया है। दोनों पक्षियों में एक ही भोक्ता है जो खट्टे कड़वे मीठे फल खाकर निरंतर व्यवस्थित और परेशान है। दूसरा साक्षी मात्रा है जो आनंद में विभोर एक मनुष्य का स्वरूप आत्मा है जिसे वह अनभिज्ञ है, और दूसरा मन है जो अच्छाई बुराई सुख दुख दोनों का कारण है। अर्जुन जो परम योद्धा और वीरों के भयभीत करता है और युद्ध जिसके लिए हमेशा उत्साह रहा है, वह अभी पहले तक गौंडीय जिसके लिए अजय वरदान था, उसे एकदम क्या हो गया? यही मन की चंचलता है, यही त्रिगुणमनीय माया जाल है जो कभी कुछ और कभी कुछ हो जाता है। अब अर्जुन अग्रिम 45 श्लोकों में अपने विषाद का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, युद्ध में भाई बंधु आत्मीय लोगों को मार कोई श्रेय कल्याण नहीं देख रहा हूँ तथा विजय और राज्य सुख की भी मैं कामना नहीं करता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या अभिप्राय, प्रयोजन और ऐसे भागों से और जीवन से भी क्या लाभ जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वे सारे आचार्य, पितृव्य, चाचे, पुत्रगण, पिता, महाजन, मामे, पोते, साले और संबंधीगण अपने निजी जन, जान, प्राण और धन संपत्ति त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर होकर खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं उनके द्वारा मारे जाने पर भी इनको मारने नहीं चाहता। यहाँ तक कि मैं 3 लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मारना चाहता, तो फिर इस धरती के राज्य के लिए तो क्या? धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अंतातियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, भाई बंधुओं सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हे माधव, अपने आत्मा योजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अर्जुन को अब भय हो गया है कि भाई बंधुओं तथा आत्मा जनियों, आचार्य, गुरु आदि का वध करने पर गहन पाप का आश्रय लेना पड़ता है और घोर पाप को भोगना पड़ेगा। पापी द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शास्त्र धर्मशास्त्र के अनुसार आचार्य, गुरु, आत्मजनियों आदि को मारने से पाप लगता है, परंतु मनु महाराज का मत है कि उन आत्ताताइयों को मारना चाहिए जो घिनौना आपराधिक कर्म और निषिद्ध अनैतिक कर्म करते हैं। परंतु यह अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का मत है, न कि धर्मशास्त्र का। अतः अर्जुन एक महान धर्म संकट में पड़ गए हैं। पापी मोक्ष का पात्र नहीं, इस विचार ने उन्हें चकित कर दिया। यदि ये लोग लोभ वासना के उन्मंद में कुल के नाश से पैदा हुए दोष को और मित्र के साथ द्रोह करने से उत्पन्न हुए पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से पैदा हुए दोष को देखकर क्यों न हम सोचने का उचित उपाय करें। इस समय विषादग्रस्त अर्जुन पाप और दोष की तलवार अपने सिर पर लटकी देखकर
युद्ध न करने से निश्चय की ओर अग्रसर है, परंतु यह उनके भ्रमित मन की सोच है जो इस क्षण की वास्तविकता से तनिक भी मेल नहीं खाती। युद्ध वाद्य और शंख नाद बज चुके हैं। सेनाएं इसी पल एक दूसरे पर आक्रमण करने वाली है।